एक पागल खाने में गए। उन्होंने उस पागल खाने में एक नौजवान को अलग थलग बैठा हुआ पाया, देखा, बड़ा ही चिंतित, बड़ा ही परेशान, सूख के लक्कड़ हो रहा है और पीला पड़ा हुआ है, बीमार जैसा लगता था। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप तो बड़े कमजोर हो रहे हैं। ये जो सारी बात है ये एक पागल खाने के भीतर की है, जिसमें एक बच्चा पागल खाने में भर्ती था। उसने पूछा कि तुम इतना कमजोर क्यों हो रहे हो, इतने बीमार से क्यों लग रहे हो। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, ये आप सबको सुनने की और विचार करने के लिए बहुत सटीक है। उसने कहा, मेरी इच्छा को कोई भी नहीं पूछता, नहीं समझता। मेरी माँ कहती है कि तू बिल्कुल अपने नाना की तरह है, वो पहलवानी करते थे, तो तू बड़ा होके पहलवान बनेगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि तू बिल्कुल मेरे बाप पे गया है और मेरा बाप एक नेता था, तू नेता बनेगा। मेरी बहन कहती है कि तू एक साइंटिस्ट बनेगा, क्योंकि वो साइंस की पढ़ाई करती है, बड़ी बहन। मेरा भाई कहता है कि नहीं, तू एक स्पोर्ट्समैन बनेगा, साइकिल चला करके। साइकिल, उसका भाई साइकिलिंग करता है। मेरी मौसी कुछ कहती है, मेरे पड़ोसी कुछ कहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी नाक, तुम्हारे बुआ जब आती है, बुआ अपनी बात रखती है। मुझे कोई ये नहीं पूछता कि मेरी इच्छा क्या है। सब अपनी अपनी इच्छाएं मेरे ऊपर थोप रहे हैं। मैं पागल हो गया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बनूं और क्या ना बनूं। जो मैं बनना चाहता हूं, मुझे कभी मेरी इच्छा के बारे में किसी ने भी मुझे प्रोत्साहित नहीं किया। आत्महत्या का बार बार मन करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रोक पाया अपने आप को, और आखिर में मुझे पागल खाने भेज दिया गया। तो आप कितने दिन से इसमें रहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं इस पागल खाने में नहीं रहता, मैं बाहर से आया हूं। तो उस बच्चे ने पता है क्या कहा? उसने कहा, आप दीवार के बाहर वाले पागल खाने में रहते हो। दीवार के हम दीवार के अंदर वाले पागल खाने में रहते हैं, और आप दीवार के बाहर वाले पागल खाने में रहते हो। आप कोई भी काम करने जाते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भी अगर आपने किसी को बता दिया मैं फला जगह जा रहा हूं, फला काम करने जा रहा हूं, आपको भी 10 लोग राय देने वाले आ जाएंगे। आप कितना भी मजबूत होकर अपने घर से निकलते हैं, और अगर आप लोगों से मिलते हुए, कहते हुए जाते हैं, तो आपको रास्ता बताने वाले, उस काम के लिए राय देने वाले, बात बात की बात को और आपको ये दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं। लेकिन आपकी जो अपनी इच्छा है, उससे मजबूत कोई इच्छा नहीं हो सकती। तो मैं सभी माता पिताओं से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की इच्छाओं को समझें, उनसे बात करें, उन्हें बड़ा होने दें। अगर आप ये चाहेंगे कि छोटे से पेड़ पर ही फल आ जाएगा, तो वो फल का वजन वो झेल नहीं पाएगा। फल अभी से उस पर अगर आप लगा देते हो, और ये फल ही तो है कि आप वैज्ञानिक बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप एक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप पायलट बनोगे, ये फल लगाना ही तो है। तो उस पेड़ का विकास कैसे होगा? पहले उस पेड़ को विकसित होने दीजिए, उसको अनुभव करने दीजिए, उसको अपनी
धूप, हवा, जो भी जिंदगी में आने वाले झोंके हैं हवा के, तूफानों के, जो सूरज की तपिश है, उससे उसको ताकतवर बनने दीजिए, उसकी जड़ों को मजबूत हो जाने दीजिए, और फिर चाहे उस पर जितने फल लद जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप आम का वृक्ष लगाते हैं तो उसमें आम के ही फल आते हैं। तो अगर आप माँ बाप होकर के कामयाब हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी एक दिन कामयाब होगा। जिस कामयाबी का पैमाना आपने सेट कर रखा है उसको तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और अपनी इच्छा को अपने पे लागू करिए, बच्चों पे थोपिए मत। क्योंकि बहुत उदाहरण ऐसे हैं, बहुत से छोटे छोटे बच्चे आत्महत्याएं कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं, दिमाग के मरीज हो जाते हैं, और फिर आपके पास क्या रहता है? कुछ भी तो नहीं। तो अगर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को खुशहाल और आनंदपूर्ण देखना चाहते हैं तो उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, अपनी इच्छाओं को थोपे ना, और आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने में किसी की राय ले सकते हैं, लेकिन मानना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि बाहर की जो इच्छाएं हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। दूसरा आदमी किस भावना से, किस विचार से, किस सोच से आपको बता रहा है, ये उसकी कहानी है। आपकी कहानी आप जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि ये पागल खाना है, दीवार के इस तरफ भी और दीवार के उस तरफ भी। इन दोनों पागल खानों से आपको, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना है। धन्यवाद।